थैंक यू एवरीवन फॉर कनेक्टिंग अस। मैं अरबाज सर आप लोग का वेलकम करता हूं विद्या युक्ता क्लासेस में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको दिख रहा होगा, बॉडीगार्ड। दैट मीन्स WBC हमारे बॉडी का बॉडीगार्ड है भाई। सोल्जर है जो, है ना, क्या है, सोल्जर्स। दैट मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जितने भी आपके माइक्रोब्स एंट्री करते हैं या अनवांटेड माइक्रोब्स की नंबर बढ़ती है, तो जो हमारे बॉडी को गार्ड करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर के मैकेनिज्म को सही से चलाने में हेल्प करता है और माइक्रोब्स को मारने में हेल्प करता है, वो कौन है? वो है WBC। चलिए डिटेल करते हैं इसका। आइए, सबसे पहली बात आपको जो है WBC के बारे में क्या सीखना है। सबसे पहली बात, WBC जो आपका है बाबू, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ऐसे इसको वाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। उसके अलावा इसका अदर नेम क्या है भाई? इसका अदर नेम बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा, बस शुरू से, है ना, अंत तक। दैट मीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड आपको बना ही रहना पड़ेगा, ठीक है। आइए, तो इसका अदर नेम क्या है? इसको साइंटिफिकली क्या कहते हैं हम और आप? ल्यूकोसाइट्स। देखिए क्यों कहते हैं, सुन लीजिए। ल्यू या ल्यूको का मतलब क्या होता है? कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस, या क्या कहते हैं इसको? वाइट, ठीक है। और साइट्स का मतलब जानते ही हैं आप, सेल। तो ये वाइट सेल हो गया। क्यों हुआ? याद रखिएगा, ड्यू टू लैक ऑफ क्या? ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। किसके लैक के कारण हुआ है? हीमोग्लोबिन के लैक के कारण हुआ है। और क्या कहते हैं इसे आप? हम और आप, अभी तो बताया मैंने, बॉडीगार्ड है ये। क्या कहिएगा इसको? इसे कहेंगे हम लोग बॉडीगार्ड। क्या बोलेंगे? बॉडीगार्ड, ठीक है। या और क्या कहते हैं? सोल्जर्स भी कहते हैं, है ना। सोल्जर्स भी कहते हैं, बॉडीगार्ड भी कहते हैं। दोनों दो फिल्म का नाम भी है, आपको पता होगा पहले से, ठीक है। अब सुनिए, ये तो हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या है इसका नेम, क्या है? अब बात करते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो आपका है वो आपका बनता कहाँ है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मेशन है, क्या बाबू? फॉर्मेशन। इसके फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इसके फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं इनके नाम के अकॉर्डिंग, क्या? ल्यूकोपोएसिस। क्या कहते हैं? ल्यूकोपोएसिस। कहीं भी लगा रहेगा पोएसिस, उसका मतलब समझना फॉर्मेशन, ठीक है। होता कहाँ है? होता कहाँ है? तो याद रखिएगा, अकर्स कहाँ? अकर्स इन कहाँ? बोन मैरो। बोन मैरो में होता है ये, मेनली मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा कुछ WBC आपका कहाँ बनता है? आपका बनता है, मैच्योर होता है थाइमस ग्लैंड में भी, कुछ आपका टॉन्सिल्स में, कुछ आपका पेयर पैचेस में, और कुछ आपका लिम्फ नोड्स वगैरह में बनता है, मैच्योर होता है। तो वो बात आपकी कुछ और है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब सुनिए, अकर्स मतलब कि फॉर्मेशंस कहाँ हुआ, समझ में आ गया। अब यहाँ क्या सीखोगे हल्का सा? इसका नंबर, इसका नंबर निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। सुनिए मेरे ध्यान से, इसका जो नंबर निकालना आना चाहिए, इससे मुराद क्या है? इससे आपको क्या जानना है भाई नंबर से? सुनो, इसके नंबर को ऐसे कहा गया है TLC, टोटल ल्यूकोसाइट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जानना है बच्चा आपको। चलिए अभी बात ये कर लोगे आप कि आप इस टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को जानोगे कैसे। देखो, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को जानने के लिए, इस नंबर को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को जानने के लिए आपको करना पड़ेगा कुछ ऐसा। आपको लेना पड़ेगा क्या? आपको लेना पड़ेगा इस तरीके से एक क्यूब, ठीक है। क्यूब का जो आपका डायमेंशन होगा, ये जो क्यूब है इसका जो एक साइड होगा, साइड एज जिसको बोलते हैं, वो 1 mm का होना चाहिए। तो बताओ इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बता दो। इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 mm इंटू 1 mm और इंटू क्या? 1 mm।
तो क्या आ जाएगा 1 mm क्यूब, यानी 1 mm क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। अब इसमें डाल दो क्या, ब्लड। अगर आप इसमें ब्लड ऐड करते हो, क्या ऐड करोगे बाबू, ब्लड। तो याद रखना जैसे ही ब्लड आप इसमें ऐड करोगे तो क्या होगा, सुनो ध्यान से, ब्लड ऐड करोगे तो उसमें जो आपका WBC रहेगा, जो WBC रहेगा, इसी के काउंट को क्या कह दोगे आप, इसको यहाँ पर काउंट करोगे, क्या कह दोगे आप, इसी के काउंट को कह दोगे आप TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। और ये जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है बच्चे, जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है बच्चे, ये कितना होता है, जो TLC आपका है वो आपका कितना होता है, याद रखिएगा 6000 टू कितना 8000 पर mm क्यूब, है ना। एक क्यूब में जो डाला नंबर कितना आया, 6000 टू 8000 पर mm क्यूब। याद हो रहा है, मुझे पता है। अब सुनो, अब अगर नंबर, देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, बहुत इजी है। अगर नंबर जो हम लोगों के बॉडी में WBC का जो नंबर है, WBC का क्या है बच्चे, नंबर, अगर ये नंबर जो है हमारे बॉडी में, आपके बॉडी में, किसी के बॉडी में वैरी करता है, ठीक है, वैरी करता है, कहीं लिखा है 6 से 8, तो ये एक कांस्टेंट है जो हम लोग के बॉडी में होना चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये नंबर वैरी करे, घटे बढ़े, तो क्या कहेंगे इसको, सुनिए, अगर ये जो नंबर है बढ़ घट जाए, पहले है ना, घटने की बात करते हैं, नंबर डिक्रीज करेगा, इसको कहेंगे ल्यूकोपेनिया, ठीक है, क्या बोलेंगे, ल्यूकोपेनिया। नंबर कभी कभी घट भी जाता है बॉडी में WBC का, तो हमारे बॉडी में WBC का नंबर कभी घटता है, क्या कहेंगे उसको हम लोग, ल्यूकोपेनिया। कभी कभी बढ़ता है तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। कब बढ़ता है, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बात समझ में आ रही है। अगर आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में 20,000 तक WBC का नंबर गया, दिक्कत नहीं है, TLC इतना गया, दिक्कत नहीं है उतना। लेकिन अगर नंबर बहुत ज्यादा वैरी कर गया, नंबर जो है इंक्रीज किया, लेकिन कैसा, एबनॉर्मली इंक्रीज किया, इंक्रीज एबनॉर्मली, बहुत ज्यादा, लाखों की संख्या में चला गया, ठीक है, इसे क्या कहेंगे आप, इसे कहेंगे क्या, इसको कहते हैं ब्लड कैंसर, ठीक है, क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। और इस ब्लड कैंसर को सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे ब्लड कैंसर, लेकिन साइंटिफिकली कहते हैं ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं लोग इसको, ल्यूकेमिया कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और सुनिए, इसके नंबर का हम लोग रेशियो भी निकालते हैं कभी कभी। कैसे निकालते, सुनो ध्यान से, ये तो आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया। हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पर एक चीज जान लीजिए कि RBC भी आपके बॉडी में है और क्या है, WBC है। तो इन दोनों का अगर रेशियो निकालना चाहें तो इनका नंबर आपका मिलियंस में है, लगभग आपका 5 मिलियन, कितना है, 5 मिलियन पर mm क्यूब। और इसका नंबर जो है वो 6000 टू 8000 पर mm क्यूब है। तो अगर इसका आप रेशियो निकालोगे तो ये 6000 आएगा, सॉरी 600 या 6000 आएगा, हाँ एक मिनट रुक जाओ, 600 होगा, यहाँ 1000 में है ना, तो 600 इस टू क्या, 1 के रेशियो में आपका होगा, ठीक है। RBC WBC का रेशियो यही रहेगा। अब सुनो, इसका क्या सीख लिया आपने, नंबर सीख लिया, फॉर्मेशन सीख लिया, कहाँ होता है ये सीख लिया। नाउ आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है इसका शेप। देखो ध्यान से, शेप से पहले थोड़ा सा, हाँ ठीक है, शेप से पहले हल्का साइज के बारे में बात कर लेते हैं। क्यों बात कर रहे हैं, समझ में आपको आएगा। साइज जो आपका इसका है 12 टू 20 माइक्रोमीटर है, जो आपका क्या है, मोर है ना, किससे, मोर देन RBC, मोर देन क्या, RBC से ये ज्यादा है। RBC का कितना होता है बता दो, कमेंट करो भाई, कितना होता है, तो 7.0 माइक्रोमीटर, ठीक है, तो ज्यादा है उससे काफी, ठीक है। उसके बाद इसका थोड़ा शेप के बारे में बात कर लीजिए आप। इसका शेप जो है आपको दिखाई देगा NCERT में भी, और मैं भी बनाऊंगा, दिखाई देगा। ये शेप में राउंडेड है, कैसा है, राउंडेड तो है लेकिन इर्रेगुलर है। कैसा है बाबू, इर्रेगुलर। और बात समझिए,
इसका ये इर्रेगुलर शेप जो है इसको कभी कभी अमीबियाइड से भी बनाता है। कैसा बनाता है? अमीबियाइड, यानी बगैर कोई परफेक्ट शेप का। और इसका ये जो है इसको क्या करता है? कैपेबल करता है। किस लिए? कैपेबल टू एक्सक्वीज आउट, एक्सक्वीज आउट किससे? एक्सक्वीज आउट फ्रॉम कैपिलरी, कैपिलरी से भाग जा, कूद जा भाई कैपिलरी से। कौन करवाता है इसका? अमीबियाइड शेप, एक्सक्वीज आउट फ्रॉम कैपिलरी, है ना। कोई दिक्कत? अब देखो इस प्रोसेस को देख लो थोड़ा सा। मैं मान के चल रहा हूं कि भाई थोड़ा सा कलर कुछ भी रख सकते हैं, है ना। आइए, ये आपका क्या है? आर्टरीज है। ये ब्रेक करेगा ऐसे, क्या बन जाएगा? कैपिलरीज। ये जुटेगा ऐसे, क्या बन जाएगा? वेन। ठीक है, कलर सेम मैं दिखा रहा हूं, उससे मतलब नहीं है, आपको समझना है। यहाँ पर आपको क्या करना है बाबू? समझना है। ठीक है, मेन क्या करना है? समझना है। ठीक है, ये मैंने बना दिया क्या? बीच में कैपिलरीज। अब बात ये है कि जब ब्लड इससे चल रहा है, ब्लड इतना से जा रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि यहां से कुछ आपका WBC क्या हो जाएगा? बाहर चला आएगा, ऐसे करके बाहर चला जाएगा, अपना शेप बदल के बाहर चला आएगा। बगैर शेप बदले वो कूद ही नहीं सकता, बगैर शेप बदले वो कूद नहीं सकता। और क्या है? साइज भी क्या है इसका? बहुत बड़ा है ना, तो ये पार नहीं हो पाता कैपिलरी से। जब पार नहीं हो पाता तो कूद जाता है, जब पार नहीं हो पाता तो कूद जाता है। तो ये WBC आ गया, कहाँ आ गया? टिश्यू स्पेस में। कहाँ आ गया भाई? टिश्यू स्पेस में। तो वो प्रोसेस जिससे कि आपका WBC बड़ा साइज होने के कारण अमीबियाइड से बना के कूद जाता है कैपिलरी से। कहाँ? टिश्यू के स्पेस में। टिश्यू के स्पेस में ये सेल्स हैं, सेल्स के बीच में क्या है? गैपिंग्स है, उसके स्पेस में कूद जाता है। इसे क्या कहते हैं? ये प्रोसेस कहलाता है डायापेडेसिस। प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रोसेस कॉल्ड। ये रिश्ता क्या कहलाता है? या प्रोसेस क्या कहलाता है? तो प्रोसेस कॉल्ड क्या बाबू? प्रोसेस कॉल्ड आपका डायापेडेसिस। ठीक है, कहीं भी कूदेगा कोई जगह छोड़ के, क्या कहेंगे उसको? डायापेडेसिस। यहां कूद गया ब्लड का कौन? WBC, अपना शेप बदल के, क्योंकि शेप ही इसका अमीबियाइड है। कोई दिक्कत? अब सुनो, ये तो आपने बात कर लिया। ठीक है, अब हल्का सा बात करोगे इसके क्या चीज पर? इसके स्ट्रक्चर पे बात कर लो। कि कोई पूछेगा बाबू इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप बताओगे कि सर जो इसका स्ट्रक्चर है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है ना सर, ये आपका जो है क्या है? सिंपल सेल है, सिंपल एनिमल सेल है, न्यूक्लियस के साथ है, सारे सेल ऑर्गेनल्स इसके साथ है भाई। ठीक है, तो कैसा है? पहली बात बताओगे आपकी सर ये न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, दूसरी बात बताओगे सर कि ऑल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, ऑल ऑर्गेनल्स किसके? ऑफ एनिमल सेल, ऑफ एनिमल सेल इसमें क्या है? प्रेजेंट, ऑफ एनिमल सेल प्रेजेंट। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आपको आ रही है? ठीक है, ये एकदम आपको समझ में आ गया होगा। पूरा WBC का जो डिटेल है जो आपको जरूरी है एकदम समझ में आ गया। नाउ इसका करोगे आप क्लासिफिकेशन। ठीक है, सुनो ध्यान से। अब क्या देखोगे आप? इसका टाइप्स, बहुत ईजी है। देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं बाबू? इसका टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ WBC बोल दो या ल्यूकोसाइट्स बोल दो। ठीक है, सुनो ध्यान से, मैं आपको इजी वे में समझा रहा हूँ, तो आराम से समझना। इसके दो टाइप्स है मेनली। कितने टाइप्स? दो टाइप्स। ठीक है, एक टाइप्स जो आपका है, और ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसका बेसिस भी याद रखना। ठीक है, किसके बेसिस पे किया गया है बाबू? याद रखिएगा, यहाँ जो बेसिस है वो आपको याद रखना थोड़ा सा, बस दिमाग लगा के। ठीक है, किस पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस किसका? ग्रैन्यूल्स का। ग्रैन्यूल्स कहाँ कहाँ भाई? इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, उसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? देखो इसको थोड़ा सा ना अरेंज कर देते ताकि आपको भी देखने में थोड़ा खूबसूरत सा लगे। ठीक है, लगेगा खूबसूरत, खूबसूरती है भाई। ठीक है, देखो ध्यान से। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? याद रखना है आपको भाई, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? तो एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ क्या? एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ क्या बाबू? बता दो। एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ क्या? ग्रैन्यूल्स। कहाँ? तो साइटोप्लाज्म में। कहाँ? तो साइटोप्लाज्म में। ठीक है, कोई दिक्कत? आपको समझ में बात आ रहा है? सुनो ध्यान से। अब यहाँ पर
बहुत इजी बहुत इजी बहुत इजी। देखो एक आपका होता है ए ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स, और एक होता है आपका क्या बाबू, ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, अब सुनो मेरे बात ध्यान से, आपको हमेशा के लिए जिंदगी भर याद हो जाएगा, अगर पहली बार देख रहे हो तो बहुत इजी है ये। देखो बायोलॉजी में जो सफिक्स और प्रीफिक्स लगता है उसमें ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है विदाउट, ए का मतलब क्या होता है विदाउट, और ये ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या होता है ग्रेन्स, ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या होता है ग्रेन्स, और साइड्स का समझ में आता ही आपको है क्या सेल्स। यहाँ पर कौन सा है तो WBC है, यानी ऐसा WBC बाबू जिसके पास ग्रैन्यूल्स नहीं हो। ठीक है, ग्रैन्यूल्स यानी ग्रेन्स नहीं हो, यहाँ पर क्या है ग्रेन्स है, यानी यहाँ पर क्या है ग्रेन्स रहेगा, हाँ साइड से, यानी कि आपका ग्रेन्स वाला क्या सेल्स, यानी कि ग्रेन्स वाला क्या WBC। कोई दिक्कत? अब सुनो इसके दो आपके टाइप्स हैं, मैं यहीं हल्का सा बात कर लूंगा फिर आगे बात करूंगा। इसका दो क्लासिफिकेशन है बाबू, एक और एक दो। ठीक है, एक को कहते हैं हम लोग क्या, एक को कहते हैं हम लोग लिम्फोसाइट्स, क्या कहते हैं लिम्फोसाइट्स, और एक को कहते हैं क्या हम लोग मोनोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, याद रखना L फॉर लिम्फोसाइट्स, M फॉर मोनोसाइट्स। ठीक है, कोई दिक्कत? ये होता है मोटाइल, नॉन मोटाइल, हल्का सा बता रहा हूँ मैं आपको, ये होता है नॉन मोटाइल, आगे डिटेल करेंगे हम लोग, और ये होता है क्या मोटाइल। ठीक है, इसको मूवमेंट की ज़रूरत है, ये नहीं चल सकता, ये चल सकता है। ठीक है, इसकी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो बाबू ये जो है आपका 3 अलग अलग टाइप्स का है। ठीक है, और इसका जो क्लासिफिकेशन का बेस है, सुन लो, इसका जो क्लासिफिकेशन का बेस है, किस बेसिस पे क्लासिफाई करो जान लो, है ना। 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स के हैं, किसके बेसिस पर याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन। इसका स्टेन जो है किससे कर रहे हो आप, बेसिक से कर रहे हो, एसिडिक से कर रहे हो, किससे कर रहे हो, है ना। स्टेनिंग होता है एग्जैक्टली में, जब आप लैब में जाओगे, लैब में अगर आपको जाने का मौका मिलेगा तो एग्जैक्टली में आपको समझ में आएगा कि स्टेनिंग क्या होता है। आप किसी भी एनिमल सेल को, किसी प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हो, उस पर कुछ ड्रॉप स्टेन का डालोगे, उसके अंदर का सारा चीज आपको तभी विजिबल होगा अच्छे से। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ रही है ना, मुझे भी पता है। आओ देखते हैं ये 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। पहला जो आपका है वो है इओसिनोफिल, कौन है इओसिनोफिल। ठीक है, दूसरा जो आपका है वो है बैसोफिल्स। ठीक है, और तीसरा जो आपका है वो है न्यूट्रोफिल। मैं अभी आपको हल्का सा बता दूं, समझ में आपको इजी वे में आ जाएगा। सुनो, ये जो आपका इओसिनोफिल है, इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके पास इओसिन स्टेन से इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, इओसिन, है ना, यानी इओसिन इसके पास क्या स्टेन है, क्या है बाबू, इओसिन इसके पास क्या स्टेन है, जो कैसा नेचर में है, ये नेचर में एसिडिक है बाबू। कैसा है नेचर में, एसिडिक, एसिडिक स्टेन है। इसका एक और नाम इसलिए रखा गया है क्या, इसका एक और नाम है एसिडोफिल्स। इसका एक और नाम क्या है, एसिडोफिल्स, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके अलावा सुन लो ध्यान से, उसके अलावा और क्या याद रखना है, इसका जो स्टेनिंग है, इसका जो स्टेनिंग है बाबू वो है बेसिक, क्या है, बेसिक स्टेन है इसका, इसलिए नाम क्या पड़ा है इसका, बेसोफिल। इसमें क्या है, इसमें वीकली एसिडिक एंड क्या, एंड आपका बेसिक, दोनों वीकली रहेगा, हल्का हल्का रहेगा, वीक रहेगा भाई, वीक वीक वीक, कमजोर कमजोर, है ना। ठीक है, इसलिए नाम क्या पड़ा इसका, न्यूट्रो, दोनों है ना तो न्यूट्रो बोलेंगे, बेस है ना बेसिक बोलेंगे, बेसो बोलेंगे। इओसिन क्या है, एसिडिक है तो एसिडोफिल्स बोलेंगे या इओसिनोफिल्स कहेंगे। क्लियर है। अब एक एक करके सबका बात करेंगे, पहले ग्रैनुलोसाइट्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ए ग्रैनुलोसाइट कर लेंगे। ठीक है, जैसा आप बोलोगे यही कर लेते, पहले ए ग्रैनुलोसाइट, उसके बाद इसको कर लेंगे ग्रैनुलोसाइट्स। चलिए आइए देखिए, तो पहले क्या कर लोगे आप, बोलो ए ग्रैनुलोसाइट्स। चलिए क्लियर है, इसको बहुत इजी वे में हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चे, आपको समझ में आएगा सारा। ठीक है, आओ, इसमें 2 है ना, 2 मेंबर के बारे में आपको बात करना है। ठीक है, पहला मेंबर और ये दूसरा मेंबर। ठीक है, पहले मेंबर का नाम क्या है भाई, तो लिम्फोसाइट्स। क्या नाम है, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो पहले लिम्फोसाइट्स के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, सुनो ध्यान से, लिम्फोसाइट्स की बात अगर करें तो पहला याद रखिएगा इसका परसेंटेज कितना होता है, तो
तो याद ये रखना है कि ये भैया जो होते हैं इनका जो नंबर होता है बहुत ही आपका बेहतरीन होता है, 20 to 25% इनका नंबर है, ठीक है। अब सुनो, ये जो आपके हैं लिम्फोसाइट्स बनते कहाँ हैं, फॉर्मेशन कहाँ होता है इनका, सुन लो ध्यान से। इनका जो फॉर्मेशन होता है, इनका जो फॉर्मेशन होता है बच्चे कहाँ होता है, सुनो, इनका फॉर्मेशन होता है एग्जैक्टली में बोन मैरो में, बोन मैरो में मेनली होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका होता कहाँ है, आपका होता स्प्लीन में। उसके अलावा और कहाँ होता है तो याद रखिएगा थाइमस ग्लैंड में। उसके अलावा और कोई पूछे तो बताइएगा कहाँ होता है, लिम्फ नोड में, लिम्फ का नोड होता है वहाँ होता है, ठीक है। कहाँ होता है, बोन मैरो में, कहाँ होता है स्प्लीन में, कहाँ होता है लिम्फ नोड में, कहाँ होता है थाइमस में, और बहुत सारे जगह है, पेयर पैचेज, टॉन्सिल्स याद रख सकते हैं, टॉन्सिल्स में भी होता है। लेकिन जो मेन जगह है जहाँ इनका फॉर्मेशन होता है वो है बोन मैरो, और वो आपका क्या है थाइमस, और वो आपका स्प्लीन है मेन, ठीक है। इन सब जगहों पे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है। लिम्फ नोड्स भी अच्छा है, इसकी जगह पे भी होगा, ठीक है। अब बात आपको समझ में तब आएगी जब इसका आप डायग्राम देखोगे। देखो ध्यान से, ये जो आपका होता है ऐसा समझ लो, इसका डायग्राम जो है कुछ ऐसा होता है आपका, और इसमें जो आपका है देख लीजिए ध्यान से, इसमें जो आपका है न्यूक्लियस बहुत बड़ा होगा, न्यूक्लियस क्या होगा एकदम बड़ा, ठीक है। ये पूरा न्यूक्लियस भरा हुआ है आपका, न्यूक्लियस इसका बड़ा होगा, न्यूक्लियस का साइज क्या होगा बड़ा, लार्जेस्ट न्यूक्लियस। बोलेगा कोई लार्जेस्ट न्यूक्लियस किसके पास है, तो आप बताओगे सर लार्जेस्ट न्यूक्लियस जो है वो लिम्फोसाइट्स के पास है, ठीक है। तो याद क्या रखना, सुन लो, इसका ये क्या है बता दो बाबू, इसका ये क्या है न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस इसका क्या है लार्जेस्ट, ठीक है, लार्ज न्यूक्लियस एकदम, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब सुनो, इनका इनका जो आपका आप क्या याद रखोगे, अब इसका इनका याद रखोगे फंक्शन, बहुत इजी, ठीक है। मैंने बता रखा है कि ये क्या है, ये आपका नॉन मोटाइल है कि मोटाइल है बता दो, ये आपका मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है बता दो, ये आपका नॉन मोटाइल है कि मोटाइल है बता दो। मैंने पीछे बताया होगा शायद, ठीक है। क्या बताया मैंने, ये नॉन मोटाइल है और ये क्या है आपका मोनोसाइट्स मोटाइल है, ठीक है। तो ये यहाँ लिखना आपको है, ये क्या है आपका, ये आपका नॉन मोटाइल है, ये क्या है आपका नॉन मोटाइल, ठीक है। अब सुनो, इनका फंक्शन थोड़ा याद कर लो। सबसे पहला काम, ये लिम्फोसाइट्स है, बोन मैरो में बनेगा, और कहाँ बनेगा आपका, आपका बनेगा स्प्लीन में, आपका बनेगा थाइमस ग्लैंड में, जहां तहां बनेगा। लेकिन जो मेन फॉर्मेशन के एरिया है वो बोन मैरो है भाई, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं उसे हम लोग, ठीक है। सुनो, फंक्शन जो है इसका पहला फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन करना, किसका, एंटीबॉडी का, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। हमारे बॉडी में माइक्रोब्स जब एंट्री करता है इन द फॉर्म ऑफ एंटीजन, तो उसके खिलाफ जो बनाता है बहुत सारा एंटीबॉडी आर्मी, आओ कूट देंगे भाई, मार देंगे किसको, माइक्रोब्स को। वो कौन करेगा, वो करेगा आपका लिम्फोसाइट्स। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड क्या, डिस्ट्रॉय, है ना, क्या माइक्रोब्स। कैसा माइक्रोब्स भाई, डिजीज काउजिंग, यानी कि पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देगा ये, ठीक है। अब सुनो, दूसरा फंक्शन क्या है, ये तो पहला हो गया। दूसरा काम क्या है, ये किल करेगा ट्यूमर सेल को, किल ट्यूमर सेल्स। हमारे बॉडी में जो अनवांटेड सेल्स होते हैं जिसको ट्यूमर सेल्स कहते हैं, उसको किल करने का काम इन्हीं का है, ठीक है। तीसरा जो फंक्शन है वो क्या है, हील करेगा, हीलिंग ऑफ इंजरी, कहीं पर इंजरी वगैरह हो गया है उसको हील करेगा, ठीक है। और फोर्थ अगर बात करें, सबको मिला के अगर बात करें हम लोग, तो इसका जो है इम्यून रिस्पॉन्स है, यानी ये जो बात की गई है इस किसके लिए की गई है, तो इम्यून, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स है, यानी कि आपके बॉडी में माइक्रोब्स एंट्री किया तो आपका बॉडी क्या करेगा, तो इम्यून रिस्पॉन्स करेगा, ये करेगा, ठीक है। दूसरा जो आपका है वो कौन है बता दो, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स की अगर बात करें तो इनका जो नंबर है ये आपको याद रखना है, मोनोसाइट्स का नंबर कितना है आपको याद रखना, बता दो आपको कितना है, ये आपका 2 to 10% रहेगा, किसका, ऑफ WBC। सब में यही याद रखना है, ऑफ WBC होगा, ठीक है, ऑफ WBC होगा। WBC का टोटल कितना है आपका, उसका 25% ये है, और इसका लगभग 10% तक ये जाएगा, ठीक है। अब बात करो सबसे पहले कि ये जो आपका है, सुन लो ध्यान से, इसके डायग्राम पर पूरा कहानी है। क्यों कहानी है, लार्जेस्ट WBC है भैया, ठीक है। सुनो, ये रहा इसका डायग्राम, ठीक है, ये रहा इसका डायग्राम,
ठीक है। और इसके डायग्राम में क्या है, बड़ा सा न्यूक्लियस है, ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का शेप कैसा दिख रहा है आपको? आप खाते हो बीन, सोयाबीन, ठीक है, आप खाते हो बीन, राजमा, आप खाते हो सेम, अभी सेम का सीजन भी चल रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको न्यूक्लियस दिख रहा है कैसा शेप में दिख रहा है? बीन शेप। कैसा न्यूक्लियस भैया? तो बीन शेप। देखो ध्यान से, बहुत इजी, बहुत इजी, ठीक है। सुनो, इसका ये जो है क्या है, इसका क्या है बाबू बता दो, थोड़ा सा साइज में छोटा कर देता हूँ। इसका ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो बताओ न्यूक्लियस आपको कैसा दिख रहा है? न्यूक्लियस दिख रहा होगा आपको बीन शेप। कैसा दिख रहा है? बीन शेप, ठीक है, कोई दिक्कत? और सुनो, ये है क्या, याद रखिएगा, ये आपका लार्जेस्ट WBC है भैया, लार्जेस्ट WBC। सबसे बड़ा WBC कौन है? सबसे बड़ा ल्यूकोसाइट्स कौन है? तो वो आपका है मोनोसाइट्स, ठीक है। दो याद रख लिया आपने। आइए, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके फंक्शंस को देखोगे आप तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। इसका फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो ध्यान से, इसका मेन जो काम है वो है फैगोसाइटिक, है ना। क्या है बाबू बताओ? फैगोसाइटिक इन नेचर है ये, फैगोसाइटिक इन नेचर। अब इसका मतलब क्या है सुन लो, इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा, ये इनगल्फ करेगा किसको और डिस्ट्रॉय करेगा किसको? इनगल्फ करेगा और डिस्ट्रॉय करेगा पैथोजेंस को, बैक्टीरिया वगैरह को, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ मेन काम क्या इसका है, सुनो ध्यान से। इसका मेन काम यहाँ पर क्या है, सुन लो, बहुत इजी। इसका मेन काम क्या है यहाँ पर है इनगल्फ करना, इनगल्फ करना एंड क्या करना बता दो? इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय, एंड क्या? डिस्ट्रॉय। किसको? किसको करेगा इनगल्फ, किसको करेगा डिस्ट्रॉय? बैक्टीरिया को। किसको करेगा इनगल्फ, किसको करेगा डिस्ट्रॉय बाबू बता दो? बैक्टीरिया को, ठीक है। इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, ये बात आपको याद होनी चाहिए। और भी बहुत सारा काम करेगा, सुनो ध्यान से। इसका जो नेचर है ना, नेचर में थोड़ा सा याद रखना, इसका एक नेचर याद रखना है आपको। नेचर, इसका नेचर है मैक्रोफेगस है ये। क्या है? मैक्रोफेगस। क्यों बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से, पता चलेगा आपको। ये है मैक्रोफेगस। फेगस तो है भाई, खाएगा, इनगल्फ करेगा, इनगल्फ करने वाले को कहते हैं फेगस। अजगर को बोल दो फेगस है वो, क्योंकि वो इनगल्फ करता है, निगल जाता है भाई, ठीक है। तो ये मैक्रोफेगस है। क्या करता है समझो ध्यान से, ये करता ये है कि मान लो कि आपके कुछ सेल्स है, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, समझो ध्यान से। ये कुछ आपके अच्छे वाले सेल्स हैं, बहुत सारे मैं बता देता हूँ ऐसे करके, है ना। अब इन सेल के बीच में आपके कुछ माइक्रोब्स आ गए हैं। क्या आ गया? कुछ इसके बीच में माइक्रोब्स, ये रहा, ये माइक्रोब्स आ गया, ठीक है। कुछ आपका क्या आ गया? कुछ आपका आ गया डिब्रीज। डिब्रीज मतलब सेल्स का टूटा हुआ पार्ट। और कुछ आपका क्या आ गया? कुछ आपका आ गया डेड सेल्स, ठीक है। क्या आ गया? डेड सेल्स। मैं सबको दिखा दूंगा आपको क्या क्या दिखा रहा हूँ, है ना। ये आपका क्या है? ये आपका माइक्रोब्स है। क्या है बाबू? माइक्रोब्स। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप समझोगे अच्छे से, ठीक है। आइए, उसके बाद ये क्या है आपका? ये आपका डिब्रीज है भाई। क्या है? डिब्रीज। और ये क्या है आपका? ये आपका है डेड सेल। क्या है? डेड सेल। तो होगा ये कि आपका ये जो साहब हैं, ये जो साहब है ना, जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या करेंगे सुन लीजिए, ये अपना जो है काम करेंगे, यहाँ एंट्री करेंगे, है ना। ये रहे आपके, ये मैक्रोफेगस में क्या करेगा? मैक्रोफेगस फॉर्म में ये क्या करेगा? ये आपका यहाँ एंट्री मारेगा, है ना, इंटर करेगा। कहाँ इंटर कर रहा है? ये स्पेस को क्या बोलोगे आप? इस स्पेस को बोलोगे टिश्यू स्पेस। तो टिश्यू स्पेस जो आपका है, वहां कौन एंट्री कर रहा है? टिश्यू स्पेस में एंट्री कर रहा है आपका कौन? मैक्रोफेगस यानी मोनोसाइट्स। और क्या करेगा? और क्या करेगा बोलो? इंटर इन कहाँ? टिश्यू स्पेस। कहाँ इंटर कर रहा है? टिश्यू स्पेस में बाबू, ठीक है। और क्या कर रहा है? स्पेस में एंट्री करने के बाद एंड इनगल्फ। क्या कर रहा है? इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय। इनगल्फ कर रहा है किसको बताओ? इनगल्फ बैक्टीरिया जो बोल लो आप, माइक्रोब्स या पैथोजेंस जो बोल दीजिए, लेकिन जो आपका है पैथोजेंस। और क्या करेगा? डिब्रीज को। और क्या करेगा? डेड सेल्स को। इन सबको क्या करेगा? इनगल्फ कर लेगा। यही तो मैक्रोफेगस का काम है। तो आपका एक ग्रैनुलोसाइट्स पूरा कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। यही क्वेश्चंस आते हैं, यही क्वेश्चंस आपके आते हैं। आइए अगला। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे बाबू ग्रैनुलोसाइट्स की। ये जो ग्रैनुलोसाइट्स है आपका, ये जो ग्रैनुलोसाइट्स है बाबू आपका, इसका क्या काम है ये समझेंगे हम लोग।
ठीक है, मैंने क्लासिफिकेशन सिखा दिया, कैसे क्लासीफाई करते हैं आप पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, पीछे आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को डिटेल क्या करना है, क्या है ये, कैसे काम करेगा, ठीक है, ध्यान समझिए। इनके 3 भाई हैं भाई, है ना, 3 भाई हैं ये लोग, तीनों भाई मिलकर काम करेंगे, ठीक है, इकट्ठा काम नहीं करते हैं, अलग अलग करते हैं भाई, ठीक है। तीनों के बारे में जान लो, पहला है, दूसरा है और ये क्या है, तीसरा, ठीक है। पहले का नाम जो है मैंने बताया था आपको क्या है, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल्स, ठीक है। दूसरे का नाम बता दो, बैसोफिल्स। और तीसरे भाई का नाम क्या है, जो दोनों को संभालता है भाई, उसका नाम है न्यूट्रोफिल। क्या नाम है, न्यूट्रोफिल्स। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग डिटेल करने वाले हैं, घबराइए नहीं, ठीक है, बहुत इजी वे में। सॉरी, थोड़ा सा ये जो है सबको, है ना, ह्यूमन तो खुद अपने आप में क्या करता है, वाइब्रेट करता है, तो ये तो मशीन है भाई, करेगा। आओ सुनो, तो सबसे पहले याद रखना क्या, स्टेन। तो इसका स्टेनिंग क्या है, मैंने बताया था इओसिन, कैसा, एसिडिक, ठीक है। इसका बता दो स्टेन, बहुत इजी, बता दो स्टेन इसका, बता दो। इसका स्टेन है मिथाइल ब्लू या मिथाइलिन ब्लू भी बोलते हैं, मिथाइल ब्लू याद रखो या मिथाइलिन ब्लू एक ही चीज़ है। और इसका जो स्टेन है क्या होगा, मैंने बताया है, स्टेन क्या होगा बताओ, वीकली एसिडिक एंड क्या, बेसिक, दोनों स्टेन इसमें आ जाएगा। मैं बस स्टेन एक साथ बता दिया मैंने आपको, साइज भी बताऊंगा एक साथ, लेकिन फंक्शन सबका थोड़ा अलग अलग दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए आइए, लेकिन इनका जो साइज आपको दिखेगा एग्जैक्टली में इओसिन जो आपका है कुछ ऐसा दिखता है। और इसमें जो आपके, और एक चीज और सुन लीजिए, इसके पास जो न्यूक्लियस होगा ना, जितने भी आपके ग्रैनुलोसाइट्स होंगे, इनके पास न्यूक्लियस क्या होगा, एक मिनट, न्यूक्लियस क्या होगा बच्चे, याद रखिएगा, डिवाइडेड। न्यूक्लियस होगा डिवाइडेड, क्या होगा, डिवाइडेड होता है, डिवाइडेड होता है, ठीक है। और इस डिवाइडेड न्यूक्लियस को हम लोग और क्या कहते हैं, लोब्ड, लोब में बटा हुआ रहेगा, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब में बटा रहेगा। मेनली 2 लोब से स्टार्ट होता है, मल्टीपल लोब्स तक जाता है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर जो न्यूक्लियस आपको नजर आएंगे इस तरीके के रहेंगे, इस तरीके का। थोड़ा शेप बदल सकते हैं थोड़ा सा इसका, है ना, थोड़ा सा शेप इसको बदल दीजिए, आइए देखते हैं। ऐसा नजर आपको आता होगा एनसीईआरटी में, ठीक है, ऐसा, ऐसा है ये। तो बताओ न्यूक्लियस कैसा दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस है, कैसा दिख रहा है नेचर, थोड़ा सा मेंशन करो। क्या है ये, 2 लोब है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, बायलोब्ड। और इसमें क्या पाए जाते हैं, ग्रैन्यूल्स ना, तो इसमें भी ग्रैन्यूल्स आपको नजर आएंगे इस तरीके का, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें ग्रैन्यूल्स नजर आएगा, बड़ा बड़ा ग्रैन्यूल्स रहेगा भाई, ठीक है। तो बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स क्या बोलते हैं हम लोग, कोरस ग्रैन्यूल्स, क्या बोलते हैं, कोरस ग्रैन्यूल्स बोलते हैं भाई। तो कोरस ग्रैन्यूल्स क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा, नंबर क्या होगा इनका, ज्यादा, ठीक है। अब सुनिए, स्टेनिंग सीख लिया आपने, डायग्राम देख लिया आपने, और क्या देख लिया, न्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट। अब सुनो, इनका नंबर बढ़ता है, कब बढ़ता सुन लो, इनका नंबर जो है इंक्रीज करता है, कब, इन एलर्जिक रिएक्शन, है ना, लाइक क्या, लाइक अस्थमा। अस्थमा वाले पेशेंट में जो अस्थमा अटैक आता है उसके पीछे आपका इओसिनोफिल्स का भी रोल होता है, बात समझ में आ रही है। अब सुनो, इनका जो फंक्शन है क्या है, किस लिए आया है भाई, ये किस लिए आया है, क्या काम है, सोचो थोड़ा सा, इओसिनोफिल का क्या काम हो सकता है। देखो, सबसे पहली बात ये समझो कि इओसिनोफिल आपका अस्थमा वाले पेशेंट्स में नंबर बढ़ा लेगा अपना। यहाँ पर इनका जो काम है बहुत ही अच्छा है, ये क्या करता है, पहला काम जो करता है, हेल्प टू क्लियर, हेल्प टू क्लियर, क्या क्लियर करता है, क्लियर है भाई, क्लियर, हेल्प टू क्लियर क्या, ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट को क्लियर करने का काम करता है। वो कौन करता है, याद रखिएगा, ब्लड क्लॉट को क्लियर करने का काम कौन करता है, वो करता है इओसिनोफिल। दूसरा काम मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना, ये क्या करता है, ये जो आपका पहला काम इसका है, दूसरा काम इसका है कि ये अपने आप को पारासिटिक जो भी आपके माइक्रोब्स होते हैं उससे अटैच करता है, ठीक है। देखिए मैं बना रहा हूं, ध्यान समझना इसको, मैं दिखा रहा हूं आपको, क्या दिखा रहा हूं समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, घबराइए मत, बहुत ईजी है ना। ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका इओसिनोफिल, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं क्या दिखाना चाहता हूं आपको समझ में आ जाएगा।
ये जो इयोसोनोफिल है करता क्या है एग्जैक्टली में, मान लो ये पारासिटिक है, एक पारासिटिक सेल्स है, ठीक है, ये क्या है पारासिटिक, ठीक है, ये करेगा क्या अटैच करेगा इससे, क्या करेगा बाबू अटैच, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या करेगा, ये जो आपका है अटैच करेगा किससे, तो अटैच करेगा टू पारासाइट, टू क्या पारासाइट, ठीक है, और क्या करेगा अटैच करने के बाद क्या करेगा रिलीज, रिलीज क्या रिलीज लाइजोसोम, रिलीज क्या करेगा लाइजोसोम एंड डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्शन ऑफ, डिस्ट्रक्शन किसका डिस्ट्रक्शन ऑफ पारासाइट, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्या पारासाइट। और आपको पहले से पता है कि अगर इसमें बाबू अगर इसमें लाइजोसोम प्रेजेंट है ऐसे करके, ये लाइजोसोम अगर इसमें प्रेजेंट है तो लाइजोसोम जो है वो एंजाइम्स रखता है और जहां पर उसका एंजाइम गिरता है उसको खत्म कर देता है, यानी डिस्ट्रक्शन करता है किसका पारासाइट का, कैसे अपना लाइजोसोम छिड़क के, ठीक है, ये इसका दो काम हो गया। आइए बेसोफिल्स की बात करते हैं, बहुत ईजी है ये, इसका डायग्राम देखोगे हल्का ब्लू दिखाई देगा ऐसा, ठीक है, ये रहा। अब इसका जो डायग्राम आप देखोगे तो इस डायग्राम के अंदर में आपको दिखाई देगा न्यूक्लियस कुछ ऐसा एस शेप। अब बोलोगे सर एस शेप क्यों बनाया, मैं दिखा रहा हूं क्यों बनाया, क्योंकि एस शेप न्यूक्लियस में आपको आराम से दिखाई दे देगा इसका 3 अलग अलग लोब, ये रहा इसका 3 अलग अलग लोब दिखाई दे रहा है बाबू, 3 अलग अलग लोब दिखाई दे रहा है, ठीक है, देखो ध्यान से, ये क्या है आपका 3 अलग अलग लोब है इसका, ठीक है, और इसमें भी आपके पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है, ग्रैन्यूल्स रहेगा। ये जो ग्रैन्यूल्स आपको नजर आएगा यहाँ, ये जो ग्रैन्यूल्स नजर आएगा इसमें कोरस वाले जो होंगे इनका नंबर थोड़ा कम होगा, ठीक है। ये जो आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है बाबू बता दो न्यूक्लियस में कितने लोब दिख रहे हैं आपको 3 लोब्स, तो ये हो जाएगा आपका क्या ट्राइलोब्ड। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बाबू बता दो बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड अपने बॉडी का, ठीक है। अब सुनो ये जो बॉडीगार्ड है ये क्या काम करेगा, ठीक है, इसका स्टेनिंग सीख लिया आपने, इसका परसेंटेज आपको याद होना चाहिए, इसका मैंने बताया था आपको, बता पीछे कितना था इसका परसेंटेज, थोड़ा याद करो, इसका परसेंटेज है 2 to 3%, इसका परसेंटेज सबसे कम है 0.5 से क्या 1%, इसलिए इसे क्या बोलते हैं लिस्ट, ये क्या है लिस्ट ऑफ ऑल WBC, सारे WBC में सबसे कौन कौन है, सबसे कम कौन है, सबसे कम है आपका बेसोफिल्स, ठीक है। अब सुनो इसका अगर बात करोगे आप फंक्शंस की तो बहुत अच्छा काम करने के लिए बना है, ये बहुत अच्छा काम करने के लिए बना है बाबू, ये क्या करने के लिए बना है सुन लो। हमारे बॉडी में और आपके बॉडी में कभी कभी होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन बोलने का मतलब क्या, इन्फ्लामेशन बोलने का मतलब क्या, किसी बॉडी के ऑर्गन में कोई बदलाव आना जिससे वो सही से काम नहीं करेगा। जैसे मान लो ब्लड वेसल्स में कहीं पर क्या आ गया, कहीं पर चोट लग गया ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड वेसल्स फूल जाएगा, वो ब्लड वेसल सिकुड़ सकता भी है, वो ब्लड वेसल क्या हो सकता है अपना शेप चेंज करेगा, कलर चेंज करेगा, है ना, हीट भी बदल सकता है, फंक्शन चेंज होगा, तो इसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। तो ये क्या करता है, ये शो करता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, क्या शो करता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। अब सुनो इस दौरान इसका क्या काम है, किस लिए आया है ये, इस दौरान ये रिलीज क्या करता है, इस दौरान ये रिलीज करता है 3 चीज, एक आपको क्या कहते हैं हम लोग, एक को कहते हैं हिस्टामीन, एक को कहते हैं सेरोटोनिन और एक को कहते हैं हिपेरिन। तीनों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, सुनिए तीनों का काम अलग अलग है। ये आपका क्या है, ये आपका है वैजो हिस्टामीन जो आपका है ये है वैजो कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। सेरोटोनिन जो आपका है, एक मिनट, ये कॉन्स्ट्रिक्टर नहीं हो सकता, ये वैजो डायलेटर है, ठीक है, क्या करेगा ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, प्राइमरी काम इसका यही है। ये आपका क्या है वैजो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये ब्लड वेसल क्या करेगा कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, और ये क्या है, ये आपका एंटी कोआगुलेंट है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, एंटी कोआगुलेंट है। और ये क्या करेगा, जहां पर इन्फ्लामेशन है वहां पर जाके या तो अगर रिक्वायर्ड है कि ब्लड वेसल्स फैले तो फैला देगा, अगर रिक्वायर्ड है कि ब्लड वेसल्स क्या करे सिकुड़े सिकुड़ा देगा, अगर रिक्वायर्ड है कि वहां पर जो आपका क्लॉटिंग है वो हटे, है ना, तो एंटीकोगुलेंट की तरह काम कौन करेगा, हिपेरिन, ठीक है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में हेल्प करेगा। और ये जो मेन काम है सुन लो ध्यान से, ये सारा काम कोई और भी करता है हम लोग के बॉडी में, ये सारा काम करता है मास्ट सेल, मास्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू।
मास्ट सेल ऑफ क्या, कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग के बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका मास्ट सेल भी यही काम करता है। दो चीज सीख लिया, इओसिनोफिल क्या करता है और क्या सीख लिया, बेसोफिल्स क्या करता है। अब बात करोगे न्यूट्रोफिल की, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये न्यूट्रोफिल, ठीक है। सुनो ध्यान से, हम लोग न्यूट्रोफिल थोड़ा अगले पेज में पढ़ लेते हैं। आइए सुनिए, अगर न्यूट्रोफिल की बात करें हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं वो बताओ, न्यूट्रोफिल की। तो न्यूट्रोफिल्स जो आपका नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूट्रल नेचर में है ना, नेचर में कैसा है, न्यूट्रल। नेचर में कैसा है बाबू बताओ, न्यूट्रल। तो इसका जो स्टेनिंग मैंने लिखा था, क्या लिखा था, याद करो, स्टेन कैसे लिखा था बताओ, दोनों है बाबू, है ना, वीकली क्या, वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक प्लस क्या, वीकली बेसिक, ठीक है, याद रहेगा आपको। और सुनो, इसका डायग्राम बना लो भाई, इसका डायग्राम बना लो, ठीक है। सुनो ध्यान से, इसके पहला वाला जो डायग्राम आपका था समझ में आ गया था, बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल का डायग्राम बहुत इजी है, देखो मैं सिंपल बना रहा हूँ आप लोग के लिए। इसमें क्या नजर आएंगे, बहुत सारे लोब्स नजर आएंगे आपको, बहुत सारे लोब्स नजर आएंगे। ये लोब्स एक यहाँ मैंने बना दिया, एक लोब यहाँ बना दिया, एक लोब यहाँ आ जाएगा, एक लोब यहाँ आ जाएगा, है ना, बहुत सारे लोब्स रहेंगे इसमें, बहुत सारे लोब्स रहेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको बताओ, देखो ध्यान से, इसमें क्या दिख रहा है आपका, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में लोब्स क्या नजर आ रहा है आपको, मल्टी लोब्स ना, क्या है ये, मल्टी लोब्ड है बाबू, ठीक है, क्या है बता दो, मल्टी लोब्ड। मैं कुछ और बात भी करूँगा, घबराओ मत, मल्टी लोब्ड है। और इसमें क्या है बताओ, इसमें अगर ये पार्टिकल्स हैं भी तो कैसे हैं, ये जो ग्रैन्यूल्स दिख भी रहा है आपको, तो जो ग्रैन्यूल्स है वो कैसा है, फाइन है। फाइन कहने का मतलब क्या, एकदम फाइन, है ना, छोटा छोटा है। और पहले वाले में क्या था, थोड़ा बड़ा था, ठीक है। अब सुनो, इसका आप क्या देख लोगे, इसका देख लोगे फंक्शन। सुनो ध्यान से, इसका काम बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। पहला तो याद रखना कि हमारे बॉडी में ये भी कैसे काम कर रहा है, एज अ फैगोसाइट, है ना, फैगोसाइटिक है ये भी नेचर में, ठीक है। और क्या करता है, सुन लो, ये क्या करता है, सुन लो, बहुत इजी, बहुत इजी, वेरी इजी। ये क्या करता है, किल, है ना, या इनगल्फ कर लो, किल से अच्छा, इनगल्फ, किसको, इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय, इनगल्फ एंड क्या, डिस्ट्रॉय, किसको बाबू, डिस्ट्रॉय पैथोजेंस को। पैथोजेंस को क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय करेगा और किल करेगा, जैसे कि आपका बैक्टीरिया, जैसे कि आपका फंजाई, जैसे कि आपका कौन, फंजाई, कोई दिक्कत। उसके अलावा और याद रखना, ये तो काम करेगा बाबू, ये एकदम काम इसका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या कर सकता है, सुनो, इसके अलावा ये क्या करता है, हम लोग के बॉडी के अंदर में अदर सेल्स को बुलाता है कि आओ यहाँ काम करो, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इनिशिएट करता है, किस चीज को, इनिशिएट करता है आपका इन्फ्लामेटरी क्या, रिस्पॉन्स को। हमारे बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन होगा तो उसको इनिशिएट भी यही करेगा, और साथ में क्या करेगा, रेगुलेट भी करेगा। इनिशिएट एंड क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, एंड रेगुलेट, इनिशिएट एंड क्या बोल सकते हैं, रेगुलेट, किसको, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को। उसके अलावा बुलाएगा किसको, अट्रैक्ट करेगा, किसको बाबू, तो अट्रैक्ट अदर सेल्स, अदर सेल्स किसका, अदर सेल्स ऑफ, अदर सेल्स, अरे यार भाई है बॉडीगार्ड ना, तो अदर बॉडीगार्ड्स को बुलाएगा कि आओ यहाँ क्या करना है, किल करना है, मारना है, इंगल्फ करना है, किसको, माइक्रोब्स को, ठीक है। तो अट्रैक्ट अदर सेल्स ऑफ क्या, इम्यून, ऑफ क्या, इम्यून सिस्टम, ठीक है, ठीक है। फॉर क्या, फॉर क्या बोलो, कहां पर करेगा ये, नियर, नियर कहां, नियर इन्फेक्शन, नियर कहां, इन्फेक्शन एंड क्या, इंजरी। जहां इन्फेक्शन और इंजरी होगा वहां पर किसको बुला लेगा, अदर इम्यून सिस्टम के सेल्स को बुला लेगा, ठीक है। अट्रैक्ट अदर सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम नियर कहां, इन्फेक्शन ऑफ इंजरी, ठीक है। ऐसे मान लो एग्जांपल समझो ध्यान से, यहाँ न्यूट्रोफिल का मेंबर है, जहां पर होगा इन्फ्लामेशन किसको बुलाएगा, बेसोफिल्स को। जहां पर होगा इन्फेक्शन किसको बुलाएगा, अपने साथ तो काम कर रहा है। इसके जैसा नेचर का और कौन है, इसके नेचर का कौन है बता दो, मोनोसाइट्स, कौन है, मोनोसाइट्स। ये आपका बस याद रखना है कि ये ए ग्रैनुलोसाइट्स है, और ये जो आपका है ये क्या है, ये आपका ग्रैनुलोसाइट्स है, ये क्या है आपका, ग्रैनुलोसाइट्स है। लेकिन दोनों का नेचर क्या है, दोनों का नेचर है फैगोसाइटिक। तो कंप्लीट हो गया आपका डब्ल्यूबीसी पूरे अच्छे तरीके से। आइए बॉडीगार्ड का कुछ करते हैं हम लोग क्वेश्चंस, ठीक है। सुनिए, तो पहला क्वेश्चन जो आपका है ये रहा आपका। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है बताओ, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है बताओ। सबसे पहले क्या करना है, स्टेटमेंट करेक्ट चूज करना है।
बैसोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट, भाई क्या है, लिस्ट अबंडेंट है ना, ये लिस्ट अबंडेंट है, कितना परसेंटेज है इसका, लिस्ट अबंडेंट है भाई इसका, है ना, कितना है 0.5 से 1% है ये, ठीक है। उसके बाद ये तो गलत हो गया भाई पहला, बैसोफिल सिक्रेट हिस्टामीन, बात सही है, अभी तो बताया है मैंने, 3 चीज सिक्रेट करता है, हिस्टामीन, हिपेरिन, सेरोटोनिन, ठीक है। कहाँ, इन्फ्लामेशन वाले रिएक्शन में, इन्फ्लामेशन जहां होता है वहां करता है ये काम, कहाँ करता है, जहां पर होता है इन्फ्लामेशन वहां करता है, इन्फ्लामेशन होता है वहां करता है, ये बात सही है, ठीक है। सी में देखिए बैसोफिल्स आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ये भी बात क्या है, सही है, बी सही है, सी सही है, ए गलत है, ठीक है। बैसोफिल्स हैव किडनी शेप्ड, क्या बोला मैंने, किडनी शेप होता है क्या, देखो यहां ध्यान से, बैसोफिल का आप न्यूक्लियस देखिएगा तो कैसा दिखेगा, बताओ कैसा दिख रहा है न्यूक्लियस आपको, ट्राइलोब्ड, और कैसा शेप में, एस शेप, कैसा दिख रहा है, एस शेप, यहां क्या बोल दिया, यहां बोल दिया आपका किडनी शेप, तो ये बात क्या है, गलत। अब बैसोफिल्स आर ए ग्रैनुलोसाइट्स, क्या है, ग्रैनुलोसाइट्स है बाबू, ग्रैनुलोसाइट्स, ग्रेन्स होता है इसके पास, तो क्या हो गया सही, बी एंड सी, क्या होगा आंसर, सेकंड नंबर। अगला आइए, बहुत अच्छा, मैच करो, इओसिनोफिल क्या करता है, ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग एंजाइम्स रिलीज करता है, नहीं बात गलत है भाई, क्या करता है ये, इओसिनोफिल्स जो आपका है, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, इओसिनोफिल का क्या काम है, हाँ ठीक है, इओसिनोफिल का क्या काम है, हिस्टामिनेज रिलीज करना या डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज करना, जब किसके कांटेक्ट में आता है, पैरासाइट्स के कांटेक्ट में, ठीक है। पहला का क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है, ये देखो मिल रहा है। बैसोफिल्स का क्या काम है, रिलीज क्या करना, बताओ, हिस्टामीन, सेरोटोनिन और हिपेरिन, ठीक है, ये बात सही है। उसके बाद न्यूट्रोफिल का क्या काम है, एग्जैक्टली में न्यूट्रोफिल का काम है फैगोसाइटिक नेचर में है बाबू, कैसा नेचर में बता दो, फैगोसाइटिक इन नेचर, ठीक है। और लिम्फोसाइट का क्या काम है, इम्यून रिस्पॉन्स, क्या हो जाएगा पहला आंसर, ठीक है। कुछ देखिए डायग्राम देख लीजिए एनसीईआरटी का, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो, ये रहा आरबीसी, ठीक है, ये रहा आरबीसी, ये क्या है आपका, ये आपका प्लेटलेट्स, इसके बारे में बात नहीं करना। ये देखो, इसमें देखोगे क्या है, ये एक लोब, ये दूसरा लोब, बायलोब था, कैसा था, बायलोब्ड, ठीक है। और नजर आ रहा है ना कलर आपको, कैसा नजर आ रहा है, ऑरेंज, मैंने दिखाया था। बैसोफिल्स इसमें 2 बंदर में है, एस दिख रहा है लेकिन आपको सही से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों है ग्रैनुलोसाइट्स, और ये दोनों क्या है आपका, ये ग्रैनुलोसाइट्स, ग्रेन नजर नहीं आ रहे, इसमें ग्रेन नजर आ रहे हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एनर्जेटिक रहिए, बने रहिए।